Hi, my name is Mukesh. I'm the founder of CO2 Trading Institute and Finances Ecosystem. आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इसमें ये जो सीरीज़ है वो कंप्लीट दिस इज़ द लास्ट दिस इज़ द फोर्थ वीडियोज़ आई वुड से। और इसमें मैं आज के मार्केट्स में क्या हो रहा है, आज के मार्केट किस तरह से हमारा रिएक्ट कर रहा है और हमें किस तरह से रिएक्ट और डिसीजंस लेना चाहिए उसके ऊपर है। अगर आप मेरे लास्ट वीडियोस को देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसा मार्केट्स आप रिएक्ट कर रहा है, मार्केट्स का मूवमेंट्स क्या है, मार्केट किस तरह से हमें आने वाले टाइम्स में हमें क्या देने वाला है, राइट। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था और वो भी स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि एफ कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है या एफ सेलिंग कर रहा है या बाइंग कर रहा है, क्या कर रहा है। वेर एज उसी के ऊपर अगर डी की तरफ मैं देखूँ तो डी क्या कर रहा है, अगर एफ का देखो एफ क्या कर रहा है मार्केट्स में, डी देखोगे तो डी क्या कर रहा है मार्केट में, इसके हिसाब से मैंने आपको डिटेल्स कंपैरिजन भी दिखाया था। और वहाँ पे ये बताने की कोशिश किया था कि अगर हम आज भी अगर एफ के मूवमेंट्स पे, एफ के इन्वॉल्वमेंट्स पे, एफ के मनी के इंसॉल्वेंस के हिसाब से अगर देखो इनपुट्स जो भी वो कर रहे हैं डायलूट अपने मनी को जो इंडियंस मार्केट में किए जा रहा है और उस या फिर मार्केट से बाहर कर रहा है, उसके हिसाब से अगर आपका अपना पूरा तरीके से प्लान बनता है तो आपके वो जो अब तक जो परसेप्शन था उस परसेप्शंस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एफ ही इस मार्केट्स को अब डीलिंग नहीं कर पा रहा है, न कर रहा है और मार्केट से वो बहुत पैसा लेके जा चुका है उसके। वेरेज वहीं पे अगर डी का देखोगे, अगर एफ 5000 सीआर्स को बेच रहा है तो उसी जगह पे डी 10,000 सीआर्स को इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है, राइट, इनपुट कर रहा है और उस पर डाइल्यूट कर रहा है, जैसे कहो आप इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है। तो ऐसे कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमारा एफ के ऊपर हम सिर्फ डिपेंडेंट होने से बेहतर होगा कि हम डी के बारे में भी देख सकते हैं और वहाँ से भी एक डिसीजंस लेने का प्लान्स हमारे सामने में आ सकता है और वो भी डिसीजंस हमारे लिए परफेक्ट बन सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे थंबनेल्स में देख रहे हो, थंबनेल्स में हमने जैसे लिखा है इंडियस मार्केट प्रिपेयर फॉर द हाई जंप और इन्वेस्टर्स बी प्रिपेयर्स फॉर द बिग मनी और प्रॉफिट अनलिमिटेड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है तो आपको ज़रूर से समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पे जैसे देख रहे हो जो 3 चार्ट्स आपको दिख रहा है, ये चार्ट्स के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। पहले हम ये लेके चलते हैं कि आज के डेट में मार्केट्स क्या कर रहा है और वहाँ पे एफ डी की जो भी एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ किस तरीके से दिख रहा है। आप अगर यहाँ पे देखोगे जो कि हमने ग्रो से लिया है और वहाँ पे देखोगे तो ये पॉजिटिव साइंस, सॉरी, इसमें जो येलो कलर्स दिख रहा है वो डी के हैं और ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है वो चार्ट्स में वो डी का है। अगर यहाँ पे देखोगे एफ सारे एफ का जो डिसीजंस जो दिख रहा है वो निगेटिव में दिख रहा है, बट डी का देखोगे सारे पॉजिटिव में, निगेटिव नहीं दिख रहा है। मैं ये चीज़ें मंथली के ऊपर दिखा रहा हूँ और डेली के ऊपर नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप इसी चीज़ को टेबलर्स फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ की इन्फॉर्मेशन देखो जो कि दिसंबर 2025 से लेके अगस्त अभी जो चल रहा है 7 अगस्त को, वहाँ तक का हमने लेके देखा है और यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि मार्केट्स में जो चीज़ें हो रहा है वो थोड़ा अनयूजुअल हो रहा है। अगर देखो डी एफ जो लगातार सेल आउट कर रहे हैं वहीं पे डी बाय कर रहा है। अगर एफ ने 9,000 सीआर्स का इसने सेल आउट किया है तो डी का देखोगे उसमें एफ हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डी हुआ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से देखोगे वो 20,151 सीआर्स का ये बाई कर रहा है, राइट। उस वैसे अगर एफ को देखो 2,337 का बाई कर रहा है तो वेर एज वहीं पे देखोगे 5,398 का बाई कर रहा है। अगर आप इसको 1 में 6,895 से एफ सेल कर रहा है तो आप डी की एक्टिविटीज़ देखोगे तो यहाँ पे समझ में आएगा 38,418 सीआर का ये बाई कर रहा है। अगर यहीं पे देखोगे 2 मार्च को अगर एफ 1,22,540 सीआर का सेल कर रहा है तो वही वेर एज वहीं पे आप देखोगे डी 1,42,960 का बाई कर रहा है। तो ऐसे अगर देखोगे कंपेयर करोगे तो हमारा डी का जो मनी का डाइल्यूट करना जो इंडियन स्टॉक्स में हो रहा है वो एज़ कम्पेयर टू एफ का बहुत ज़्यादा है। अगर परसेंटेज में देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल। तो हमें डर किस बात का, मैं क्यों डर रहा हूँ, और ज़्यादातर जितना भी वीडियोस बन रहा है उसमें यही डर दिखाया जा रहा है एफ पैसा लेके जा रहा है, एफ पैसा लेके जा रहा है, पता नहीं वो क्या कर रहा है और डी लगातार बाई कर रहा है। अब मुझे दो ही चीज़ें वाज़ह समझाओ।
जो बहुत सबसे, जैसे हम बाय बाय बहुत बार इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा अलग अलग वीडियोस में बताता है रहे कि बाय इन डिप। अब बाय इन डिप कब करोगे बॉस? जब पैसा मार्केट से बाहर जा रहा है और जब आपके स्टॉक्स फॉल डाउन हो रहे हैं, वहाँ पे आप बाई नहीं करोगे। आप यहाँ पे डीआई का देखो, वो क्या रहा है, लगातार से वो बाइंग किए जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिप में कौन बाई कर रहा है? इंडियंस मार्केट, हमारे डोमेस्टिक वाले बाय कर रहे हैं। तो क्या ट्रेडर्स बाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब वो कहाँ करेगा? जब मार्केट्स अप आ जाएगा। तो फिर आप बाई डिप जो सभी यूट्यूब्स वगैरह बताते हैं, क्या उसको कहीं से सच दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। तो क्या आप प्रॉफिट कमा रहे हो? क्या नहीं कमा रहे हो। वो ट्रेडिंग में आपको फंसाया जा रहा है। ट्रेडिंग इज़ जस्ट अ मकर जाल। आप वहाँ पे फंसते हो। आपको दिख रहा है कि बहुत अच्छा खासा पैसा हम वहाँ पे जनरेट कर लेंगे। हो सकता है कुछ करता होगा, मुझे नहीं आइडिया कौन कर रहा है। बट सारे लोग, अगर सेबी ये बोल रहा है 90%, ठीक है, 99% लोग पैसे पे गंवा रहे हैं, और अभी भी सेबी का जिस तरह का रूल्स आया उसमें तो प्रॉफिट कमाना और भी मुश्किल हो रहा है। तो वो जब खुद सेबी के पास जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा है कि भाई पैसा यहाँ पे लूज़ करोगे, बहुत कम है जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब है 90% लोग जो बोल रहे हैं पैसा कमा रहे हो, तो झूठ ही बोल रहे हैं। जब पूरा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर जो दिख रहा है वो पूरा झूठ पे खड़ा है सारे यूट्यूबर्स, तो आप उसके पीछे भाग क्यों रहे हो भाई? सबसे पहली बात, अगर आप स्टॉक मार्केट्स में जरा सा भी है 0.1% भी आपको किसी तरह का टेंशन हो रहा है, तो मैं आपसे बोलूँगा ये मार्केट आपके लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके का कोई भी अगर व्यक्ति टेंशन ले रहा है, इसका मतलब वो तरीके से बिजनेस नहीं कर रहा है। Stock market is not the tensions business. Stock market is a fruitful business where we have to be play smartly. और उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। दिमाग भी नहीं चाहिए, जस्ट अ प्रोसेस, द फॉलो द सिस्टम, सिंपल और बहुत ईजी है। अगर आपके सिग्नल्स दे रहे हैं तो वहाँ पे बाय करो, सिग्नल्स दे रहा है कि सेल करो, एज सिंपल एज दैट। बट ये मनी के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। चलो इसके लिए नीचे हम चल के देखते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले वो दो स्टॉक्स के बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन बात करूँगा किसी, और ये भी बताने की कोशिश करूँगा ऐसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये अभी जिस तरह से फंडामेंटली स्ट्रांग खड़ा है और टेक्निकली तो स्ट्रांग है ही। और मैं सारे सिग्नल्स को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कहाँ पे क्या है और किस तरीके से हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। राइट ना, यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है एज ए यूट्यूबर्स, एज ए सेबी के हिसाब से। वहाँ पे मैं कभी भी किसी को ये नहीं कह सकता हूँ डायरेक्टली आप यहाँ पे मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट करो। मैं आज भी नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ हमारा जो ये एनालिसिस, वो एनालिसिस आप जब एनालिसिस करोगे, दोनों के एनालिसिस, मेरे एनालिसिस आपके लिए एज अ कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। आपका एनालिसिस हमारे एनालिसिस के डिसीजंस के साथ आप उसमें अपने तरीके से मैच करा सकते हो। आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे डिस्कशंस कर सकते हो, और उसके बाद ही आप अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हो, चाहे वो बाई करो या सेल करो, दिस इज़ अप टू यू। राइट। चलो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो फिनटेक्स केमिकल्स लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डेली पे क्या है, यहाँ पे बाई का सिंगल है, और ये जो दिख रहा है आपको ये चार्ट्स जो ये वॉल्यूम प्रोफाइल्स का है, और यहाँ पे बाई एंड सेल का सिग्नल जो दिख रहा है वो चार्ट चैंडलर एग्जिट इंडिकेटर्स का है, और ये मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें देखोगे मैं हर किसी से इसमें मैं बार बार करता हूँ, जब आप दो तरीके से डिस्कस कर सकते हो, दो तरीके से मैं वर्क कर सकते हो, वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से, चैंडलर एग्जिट के हिसाब से, और आरएसआई के हिसाब से। ये सारा चीज़ों मैं बता रहा हूँ सिर्फ सपोर्ट सिस्टम के वर्क में काम करता है। ज़्यादातर आपको दिमाग दो ही चीज़ों पे लगाना है, एक तो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल्स के ऊपर लगाना, दूसरा चैंडलर एग्जिट पे लगाना है, बस इतना ही करना है। अच्छा, जब भी आप चैंडलर एग्जिट को लगाते हो, इसको जब आप प्लॉट करते हो अपने चार्ट के ऊपर, तो मेरा चार्ट पे प्लॉट करने के तरीका डिफरेंट है। मैं हमेशा इसको ईयरली बेसिस के चार्ट पे मैं वहाँ पे इंडिकेटर्स को यूज़ करता हूँ, और उसके बाद जब भी मैं प्लॉट करता हूँ ईयरली बेसिस पे करता हूँ, उसके बाद मंथली पे आता हूँ, और उसके बाद मेरे पास जब डेली टाइम फ्रेम पे उसी को जब ब्रॉड तरीके से ओपन करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास सारा इंडिकेटर उस जगह पे मिल जाता है। कहाँ पे लो है, कहाँ पे अप है, किधर है पीओसी लाइन कहाँ पे दिख रहा है, वो सारी चीज़ें दिख रहा है। अभी देखो ये पीओसी लाइन दिख रहा है, ये जो ग्रीन लाइन है ये अपवर्ड का है, और ये रेड लाइन डाउनवर्ड का है। बट ये जो ग्रीन लाइन जो दिख रहा है वो इसमें कई सारे वॉल्यूम प्रोफाइल को हमने यूज़ किया है, और उसके हिसाब से है। बट यहाँ पे जो हमें सिग्नल दिख रहा है वो बहुत साफ सिग्नल दिख रहा है, ये बाई का सिग्नल दिख रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अगर हम मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको वहाँ पे भी ऐसे दिख रहेगा, यहाँ पे कोई सेल सिग्नल का नहीं दिख रहा है, और सारे ये बाई सिग्नल का दिख रहा है। और अभी देखोगे ये पीओसी लाइन से अपर डायरेक्शंस के तरफ में दिख रहा है, और यहाँ से जब भी अपर डायरेक्शंस के तरफ में जाएगा एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा।
राइट। अब मैं वेरेज वहीं पे आप देखोगे मंथली चार्ट्स पे, तो आपको यहाँ पे देखो मंथली चार्ट्स पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बाइक का सिग्नल है, कोई भी सेल का सिग्नल नहीं दिख रहा, लगातार ये अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में मूव कर रहा है। आपके पास जब भी कोई अगर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आएगा, अब एड ऑन किए होगे, यहाँ पे और भी आया होगा, यहाँ पे भी अब किसी ने एड ऑन किया होगा, तो अगेंस्ट आपको यहाँ पे 20 to 30% का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो चुका होगा, अगर आपने इस तरीके से फॉलो किया होगा तो। अब मैं इसके कुछ फिनोटेक्स के केमिकल्स के अब फंडामेंटली पे आके देखूं तो फंडामेंटली क्या कहता है, कितना स्ट्रांग स्टॉक्स है ये। अगर इसका मार्केट कैप देखोगे 5049 शेयर्स का है, करेंट प्राइस 43.4 है, हाई इसका 47 बना है, लो 19 बना है, स्टॉक पी 41.3 है, बुक वैल्यू 7.58 है, और डिविडेंड ये पे करता है और बहुत थोड़ा है। चलो ROCE की बात करें 18.3%, बहुत अच्छा दिख रहा है, और ROE 13.5% है, फेस वैल्यू इसका 1 है, इंट्रेंसिक वैल्यू इस 42.3 है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक्स के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि ये स्टॉक्स आपका ओवर वैल्यूज्ड है, ये करंट प्राइस ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। 3 तरीके से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। एक तो बुक वैल्यू, ये बताता है कैसे कंपेयर करते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू के साथ आप कंपेयर करते हैं, प्लस ग्राम नंबर्स। फिर से बोलता हूँ, बुक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू एंड ग्राम नंबर से हम कंपेयर करके देखते हैं कि इस किसी भी करंट प्राइस जो चल रहा है उसका ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो इससे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू दिख रहा है, अगर हम इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से देखें तो लगभग सेम दिख रहा है, अगर हम ग्राम नंबर के हिसाब से देखें तो वो कम से कम 4 टाइम्स ज़्यादा दिख रहा है। बट इस सिर्फ यही चीज़ नहीं है, बहुत अदर चीज़ होता है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं और जिसके ऊपर ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है। बट इसकी जो ओवरऑल चीज़ें मुझे दिख रहा है बहुत फेवरेबल दिख रहा है, जहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने की आपको एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर हम इसकी डेट टू प्रॉफिट देखें 0.07 का दिख रहा है, सेल्स इसको 1012 सीआर्स का दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखोगे 17.4% के हिसाब से दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है। करंट एसेट इसको देखोगे 575 है, करंट लाइबिलिटीज़ बहुत कम है 205, इसकी टोटल मार्केट कैपिटल 5000 का है, इसमें करंट एसेट इसके पास 575 का है, करंट लाइबिलिटीज़ बहुत कम है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़ बराबर करंट रेशियो निकल जाता है, बहुत अच्छा दिखता है। पित्रोस इसको 2 है, इसमें बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा बोलता हूँ 5 रखोगे तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, इसमें 2 से 3 महीने के लिए आप रुक सकते हो, और जैसे ही आपका एक टारगेट बनता है उस टारगेट पे आते हो, वहाँ से बन जाता है तो आप बाहर निकल जाओ। ग्राम नंबर्स देखोगे 13.4 दिख रहा है, और यहाँ पे FIS के होल्डिंग देखोगे 3.166 है। मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, FIS का जो होल्डिंग जो है वो लगातार इसमें बढ़ रहा है, वो भी चीज़ मैं दिखाऊंगा। DIS की होल्डिंग इसमें 1.35% है, पब्लिक होल्डिंग इस पर 33.2% है, प्रमोटर होल्डिंग 62.3 है। अगर PZ रेशियो देखोगे 5.75 है, जो काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है, और रिटर्न्स देखोगे लास्ट 5 ईयर में 33.2% का हिसाब से दिख रहा है। इट्स टू गुड आई वुड से, राइट। चलो इसका हम प्रॉस एंड कॉन्स देख रहे हैं। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स है, और रिजल्ट आपको दे रहा है, और इसमें डेट जो है उसको बढ़ के 102 से लेके 137 डेज हो गया, ये बढ़ता घटता रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं देखना है। मैं आपको FIS का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखूँ तो आपको लगातार देखोगे FIS बढ़ता ही जा रहा है, और यहाँ पे देखोगे लास्ट क्वार्टर से थ्रू 2.92% से बढ़ के 3.16% हो गया FIS का, और DIS का इन्वॉल्वमेंट भी देखोगे 1.27% से बढ़ा के 1.35% हो चुका है। तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जहाँ पे आप इसमें बाई करके चल सकते हो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं दूसरा लेके आता हूँ, उसमें है BPL, जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। अभी देखोगे कि लगातार अगर युद्ध की बात करो, रसिया और यूक्रेन का युद्ध होता रहा है, उसमें बहुत सारे मार्केट्स के अप डाउन्स होते रहे, उसके बाद ईरान और इसराइल का युद्ध शुरू हुआ, फिर ईरान इसराइल में अमेरिका घुसा, और ये लगातार चलता रहा, और इसमें आप देखोगे गैस और पेट्रोल्स डीजल्स की जो प्रॉब्लम्स है वो लगातार बना हुआ है, और उसकी वजह से मार्केट्स अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, कभी हॉर्मुज़ खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। अगर उसके हिसाब से देखोगे तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बहुत अच्छा जगह पे मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। इसका हम टेक्निकली या फंडामेंटल दोनों डिस्कस करेंगे। अब भी जो मैं बात कर रहा हूँ वो टेक्निकली बात कर रहा हूँ। अगर हम इसी का वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको यही पे जो दिख रहा है, जो मैंने बताया था वॉल्यूम प्रोफाइल्स जो देख रहे हो आपको,
ये पीओसी लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। जब भी पीओ लाइन से ऊपर और इसमें जो ग्रीन लाइन से अपवर्ड डायरेक्शन के तरफ में शिफ्ट करेगा, तो इसका मतलब एक बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिल सकता है। जो 319 है वो हो सकता है आने वाले टाइम में 400 को दिखे, और जैसे ही ये टारगेट आपको अचीव होता है आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो। अब रही, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब भी कभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लेस एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, आप उसको बड़े सेगमेंट में देख सकते हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, सीआर, जो भी का कुछ, जो भी आपके पॉकेट अलाउ करते हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जस्ट आई एम गिविंग द वन एग्जांपल इज 10,000। अगर आप 10,000 इसमें बाई करना चाह रहे हो तो आप इसको लगातार बाई करते रहोगे। जैसे कि अपनी 1,000 इन्वेस्टमेंट किया, फिर थोड़े बाद देखने देगा और नीचे गया, चलो और बाई कर लिया, थोड़ा और नीचे गया और बाई किया, और नीचे जाएगा तो वहाँ पे 500, 1,000 की जगह पे मैं फिर 500 करूँगा, धीरे धीरे कम करता जाऊँगा। फिर जैसे मूवमेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ आएगा धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊँगा, और इस जहाँ से मैंने बाई करना शुरू किया था वहीं तक आने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। फिर देखूंगा ये जहाँ अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में शिफ्ट करेगा तभी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होके आएगा। अगर हम इसी मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको वही दिखेगा। यहाँ से सेल का सिग्नल्स आया जो नीचे गया है, अब यहाँ पे कोई बाई का सिग्नल नहीं दिख रहा है मंथली चार्ट से, बट आप यहाँ पे देखोगे लगातार कैंडल हर मंथ के कैंडल्स के ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से देखोगे ग्रोथ, जैसे मैंने बताया था कि 400 से ऊपर 120 तक का इसके टारगेट्स आपको दिख सकता है। नाउ अगर हम इसी का फंडामेंटली, अगर हम इसको चार्ट को समझें, फंडामेंटली स्ट्रांगनेस कितना है वो देखने की कोशिश करें तो आपको ये पता चलेगा। ये जो मार्केट कैप दिख रहा है 1,38,594 सीआर का दिख रहा है। करंट प्राइस 319 का है। करंट इसकी हाई गया है 392, लो गया 267। स्टॉक पी रेशियो 8.94 है। बुक वैल्यू इसका 231 है। और डिविडेंड, यस डिविडेंड अच्छा खासा ये पे करती है। अगर हम आरओसी देखें, इसका आरओसी भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल दिख रहा है, जो 25.6% दिख रहा है। आरओई इस पर 28.8% दिख रहा है। फेस वैल्यू 10 का है। इंट्रेंसिंग वैल्यू 419 का, और यह करंट प्राइस चल रहा है 319 का। बुक वैल्यू नियर अबाउट 1.4 1.2 समथिंग लाइक दैट इसका डिफरेंसेस दिख रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू 419 है और ग्राम नंबर्स 453 है। तो मैं आपसे ये कहूँगा इसका प्राइस आपको अंडर वैल्यू ही दिख रहा है, ओवर वैल्यू नहीं दिख रहा है, राइट। अगर हम दूसरा हम देखें, डेट टू इक्विटी 0.45 दिख रहा है। डेट टू प्रॉफिट देखें 2.11 दिख रहा है। अगर सेल्स देखें 4,90,000, अगर हम मार्केट का देखें 1,83,000 का, इसमें 4,93,000 का सेल्स दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अभी माइनस में चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ वगैरह बहुत कुछ ये रहा है, गवर्नमेंट्स की इसकी सब्सिडी है बहुत ज़्यादा रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। बट करंट एसेट आप देखोगे 81,311 है, और करंट लाइबिलिटीज़ इसके पास इतना सारा है, उसके डिवाइड करोगे तो 0.77 के हिसाब से आ रहा है, तो भी ठीक ही है, प्रॉफिट में ही दिख रहा है, कहीं लॉस में नहीं है। अगर पित्रोस स्कोर देखोगे 8 है, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम रुक सकते हैं। ग्राम नंबर्स मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें आप FIS की होल्डिंग देखोगे 16.8% है। DIS की होल्डिंग देखोगे 21% है, और पब्लिक होल्डिंग देखोगे 8% है। प्रमोटर होल्डिंग 53% है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का ही सबसे ज़्यादा है। अगर मैं रिटर्न्स देखोगे 5 ईयर्स का तो 6.56% के रिटर्न्स है। अगर आप रिटर्न्स देख लोगे 5.6%, डिविडेंड देखोगे 5.48%, दोनों को मैच करोगे तो नियर अबाउट 11% से ज़्यादा हो जाता है, 12% के हिसाब से होता है, तो ये बुरा नहीं है। दूसरा प्रोसेस कॉन्स देखोगे, प्रोसेस में ज़्यादा दिख रहा है, कॉन्स में कुछ खास नहीं है, जिसमें अच्छा है। स्टॉक प्रोवाइडिंग द गुड डिविडेंड 5.48%, कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न आपको है, जो 3 ईयर में 28.6% के हिसाब से कंपनी हैज़ द मेंटेनिंग द हेल्दी डिविडेंड पे आउट 31.5% दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा अपसेट करने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स का सिनेरियो के हिसाब से FIS अभी तक नेग्लिजिबल है, ये आ नहीं रहा है। अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लोग उसने क्या किया है FIS का, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल की प्रॉब्लम्स है उसमें वजह से यहाँ पे FIS का देखोगे थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर से इसमें थोड़ा ज़्यादा सेल आउट किया है। बट उसी जगह पे DIS का देखोगे तो लास्ट क्वार्टर से उसने ज़्यादा बाई किया है, तो FIS का सेल आउट हुआ है। FIS का इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा सा कम हुआ है, DIS का इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट्स काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है। इसमें आप होल्ड कर सकते हो, रुक सकते हो, और एक अच्छा प्रॉफिट दिखने को मिल सकता है। ये सारी डिटेल्स हमने आपको एक अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की, आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको थोड़े तरीके से समझने की कोशिश करो, और वहाँ पे अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो आप इसके साथ चल सकते हो। और साथ ही कुछ दिन के बाद मैं हो सकता हूँ कि अपनी फिर से
काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था और नहीं बना रहा था जानबूझ के, बहुत सारी चीज़ें था जो चल रही थी, अब सारे कुछ सॉर्ट आउट हमने कर लिए हैं। कुछ टारगेट था जिसको मुझे अचीव करना था, मैंने अचीव कर लिया, और वो टारगेट के बाद मैं अब फिर से बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होने वाला हूँ, और यहाँ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को भी मिलेगा ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हो, राइट। अब कुछ दिनों के बाद मैं फिर से अपना कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भी आएगा और एक बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट भी आएगा, जहाँ से हम इसको पूरे तरीके से प्रमोट करेंगे, राइट। अगर आप यहाँ तक बने हो, मैं बोलूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स।